हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की एग्जाम प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों के कहने से कि मैम साइंस की न्यूमेरिकल्स पे और किस टाइप के क्वेश्चन है वो बनते हैं चंडीगढ़ पीआरटी में, तो आप एक वो बता दीजिए। तो मैंने आपके लिए वो वीडियो बनाई। कल मैंने चंडीगढ़ पीआरटी जनरल साइंस में, क्योंकि हमारा जनरल साइंस होता है वो 3 पोर्शन में डिवाइड होता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। तो कल की जो वीडियो मैंने बनाई थी वो चंडीगढ़ पीआरटी में जनरल साइंस में केमिस्ट्री के लिए बनाई थी कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है चंडीगढ़ पीआरटी में, उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो उस वीडियो से आपको पता चल गया कि आपको एनसीईआरटी जो है उसको कैसे पढ़ना है, आपको साइंस को कैसे टैकल करना है। ठीक है, उसके बाद अब आज की जो वीडियो है, क्योंकि मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि अब हम इसके फिजिक्स पोर्शन की भी बात करेंगे, और फिजिक्स पोर्शन में जनरली बच्चों को न्यूमेरिकल से दिक्कत आती है। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो चंडीगढ़ पीआरटी जनरल साइंस में जो फिजिक्स में प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। 2 न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगी, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये न्यूमेरिकल जो चंडीगढ़ पीआरटी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ये किस पेज नंबर पर है। फिर इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। भले ही आप बिगिनर हो, क्योंकि भाई जो चंडीगढ़ पीआरटी है वो 9th-10th की बुक तो नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी अगर आपके पास में अभी 1 मंथ या 2 मंथ का टाइम है, क्योंकि अभी इसका एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है जिस हिसाब से इसकी फॉर्म की डेट बढ़ी है, तो अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो अभी आपके पास में टाइम है, आप आराम से एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम शुरू करते हैं। चंडीगढ़ पीआरटी जो फिजिक्स है उसमें कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं प्रीवियस में, तो हम वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। अब जो ये न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगी, ये एज इट इज जो हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी में आता है चैप्टर लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले नाम से। 10th ये चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर। तो ये न्यूमेरिकल जो क्लास 10th की एनसीईआरटी में जो 182 पेज है उस पर एज इट इज ये ही न्यूमेरिकल है। यानी आप देख सकते हैं कि पीआरटी में एज इट इज जो बुक है उसी के ही न्यूमेरिकल्स है वो उठाए गए हैं। यानी अगर आप बुक को अच्छे से पढ़ते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो आप फिजिक्स वाले पोर्शन को भी अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो क्या है न्यूमेरिकल? इसमें ये न्यूमेरिकल हमारा कॉनकेव लेंस से, ये कह रहा है कि एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसकी क्या दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, और इसमें इमेज डिस्टेंस आपसे गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो पहले आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, उसके बाद आपको ये भी बताना है कि लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन क्या प्रोड्यूस किया गया है, ये भी आपको बताना है। अब भाई हमारे पास में लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस। हमें पता है कि जो कॉनकेव लेंस होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, और जो वो इमेज फॉर्म करता है वो ऑब्जेक्ट वाली साइड ही करता है। जैसे मान लो हमारे पास में ये लेंस है, इधर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जो फॉर्म होगी वो इधर ही होगी। और साइन कन्वेंशन जब हम पढ़ते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, यानी इधर नेगेटिव पोर्शन आता है और इधर हमारा पॉजिटिव वाला पोर्शन आता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस इन्होंने गिवन है, कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं v से। यानी v की वैल्यू कितनी हो गई, -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया, ये क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरफ बनाया यानी नेगेटिव साइड बनाया, इसलिए हमने नेगेटिव साइन दिया इसको। उसके बाद ये कह रहा है कि जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। हमने लिया इसको -15, क्यों लिया, क्योंकि जो कॉनकेव लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ होती है ऑलवेज नेगेटिव ली जाती है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया। ठीक है, अब यहाँ पर लेंस है तो इसलिए हमें लेंस फॉर्मूले का यूज करना है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं u से, तो हमने u को इधर रखा, बाकी सबको हमने इधर ले आए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम अब इसकी वैल्यू को डिनोट करते हैं। तो v की वैल्यू कितनी है, -10, माइनस f की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, -15। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, -10, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ से कितना आ गया, ये 15 और 10 का एलसीएम होता है 30, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, -3, और ये कितना आ जाएगा 2। यानी हमारे पास में क्या आ गया,
-1/30, यानी 1/u की वैल्यू कितनी है, -1/30। हमें u की वैल्यू चाहिए, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30 सेंटीमीटर। यानी ये हमारे पास में किसकी आ गई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि मैग्निफिकेशन भी बताओ। तो भाई मैग्निफिकेशन निकालने का लेंस के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, m ये होता है हमारे पास में इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं। तो जो हमारी v और u की वैल्यू है वो इसमें हम पुट कर देंगे। तो v की वैल्यू कितनी है हमारी, -10 सेंटीमीटर, u की वैल्यू कितनी निकली हमारी, -13 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, हमारे पास में 1/3 आएगा। 1/3 का मतलब होता है 0.33। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में वैल्यू है, तो पॉजिटिव साइन हमेशा क्या इंडिकेट करता है कि जो इमेज है हमारी वर्चुअल है और सीधी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है कि जो इमेज और ऑब्जेक्ट का रिलेशन बताता है। हमें पता है कि जो इमेज है, अब हमारी m की वैल्यू 1/3 है, तो इसका मतलब है कि जो इमेज है हमारी वो ऑब्जेक्ट का कितना है, 1/3 है। तो ये न्यूमेरिकल आप देख सकते हो कितना इजी न्यूमेरिकल है, वो पूछा गया था। बस आपको फैक्ट्स पता है, फॉर्मूले पता है, तो आप इजिली इसको कर पाओगे। ठीक है, तो अब उसके बाद अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पूछा गया है, वो भी हमारा एज इट इज एनसीईआरटी की बुक से ही पूछा गया है। ठीक है, अभी मैं जब वो न्यूमेरिकल कराऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम वो न्यूमेरिकल। हमारा चैप्टर जो 12 इलेक्ट्रिसिटी है क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो उससे न्यूमेरिकल्स है वो उठाया गया है एज इट इज। किस पेज नंबर पे है ये न्यूमेरिकल, ये जो न्यूमेरिकल जो बोर्ड पर आप देख पा रहे हो ये पेज नंबर 217 पे है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, न्यूमेरिकल्स है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 840 वोट की, यानी पावर कितनी दी हुई है, 840 वोट दी हुई है। व्हेन हीटिंग एट मैक्सिमम रेट, मतलब जब वो मैक्सिमम रेट पर हीट करता है। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, यानी जो वोल्टेज दी है वो 220 वोल्ट है। तो ये कह रहा है आपको रेसिस्टेंस फाइंड करना है। पेज नंबर 217 पे ये न्यूमेरिकल है, उसमें जो न्यूमेरिकल है उसमें ये मैक्सिमम रेट पर भी दिया हुआ है और मिनिमम रेट पर भी इसकी पावर दी हुई है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में वो सिर्फ मैक्सिमम रेट पर वोल्टेज दी हुई है, उसी से ही आपको रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो भाई इसने बोला है कि हीट करते हैं उसको मैक्सिमम रेट पर। हमें पता है जो करंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर की फॉर्म में करंट इक्वल टू होता है पावर अपॉन वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ से करंट की को शो करते हैं हम I से, पावर को डिनोट करते हैं P से और वोल्टेज को डिनोट करते हैं V से। तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है, पावर हमारी किसमें दी है 840 में, तो 840 पावर की वैल्यू हो गई। और जो वोल्ट दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है वो कितनी दी हुई है 220 वोल्ट। तो जब हम इसको कट करते हैं तो हमारे पास में 3.82 आता है। और करंट की जो यूनिट होती है SI यूनिट वो एम्पियर में होती है, इसलिए हमने इसमें एम्पियर लिखा। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि इसका रेसिस्टेंस कैलकुलेट करो। भाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, V इक्वल टू IR। अब हमें यहाँ पे वोल्ट का पता है। ठीक है, हमें हमारे पास में करंट आ गया, तो हमें कितना निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है। तो जब यहाँ से हम R की वैल्यू निकालते हैं तो ये I इसके नीचे चला जाएगा, यानी V अपॉन I। यही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, यानी रेसिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, यानी R इक्वल टू V अपॉन I। V कितना दे रखा है क्वेश्चन में 220 वोल्ट, तो हमने इसको लिखा 220 वोल्ट। करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.82 एम्पियर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 57.60 ओम आता है, क्योंकि रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है ओम, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 57.60 ओम। तो ये था न्यूमेरिकल चैप्टर 12 जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है उससे। तो अब आपको इन दो न्यूमेरिकल से पता चल गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि आपको न्यूमेरिकल्स कैसे करनी है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और उस फॉर्मूले के बेस पर 2 से 3 न्यूमेरिकल्स आपको करनी है। और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स तो आपको एक भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो इन बिटवीन हो चाहे वो पीछे टेक्स्ट क्वेश्चन हो, आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में इन हैंड आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, ये है आपको फिजिक्स के पढ़ने का तरीका। फिर मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ये क्या कहा था कि आपका सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम चल जाएगा या आपको अदर रेफरेंस बुक भी पढ़नी पड़ेगी। तो भाई चंडीगढ़ पीआरटी की मैं बात करती हूँ, तो जब आप जनरल साइंस के प्रिपेयर करते हो तो एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। अगर आप एनसीईआरटी को भी
दो से 3 बार रीड कर लेते हो तो जनरल साइंस में आप 15 में से 15 मार्क्स इजीली टैकल कर सकते हो, इजीली ला सकते हो। ठीक है, आपको इधर अदर कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की नीड नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम जो चंडीगढ़ पीआरटी में जो बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, फिर उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है। आई होप वीडियो अच्छी लगी है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।